आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अल्गोलॉजी को। अल्गोलॉजी में 6-7 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं और उसी में से ज़्यादा समय ना हम देख के सीधा हम लोग आते हैं कि पॉइंट्स पे कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वो कैसे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है और आसानी से आप जो है ना यहाँ पे मार्क्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका लिखा है एग्जाम्पल 1 में, तो यहाँ पे लिखा है कर्ड मिल्क सूज। तो यहाँ पे रिलेशन निकालना है। कर्ड जो है ना वो दूध से क्या बनता है, आपका दही बन रहा है। तो सूज जो है ना वो किससे बनता है, तो लेदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लेदर। ठीक है, तब है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि काल्फ एंड पिगलेट्स। ठीक है, काल्फ एंड पिगलेट्स। तो गाय के बच्चे को काल्फ बोलते हैं, छोटे बच्चे को। ठीक है, वो कहाँ रहता है, शेड में रहता है। तो पिगलेट जो पिग है उसके बच्चे को बोलते हैं, तो वो कहाँ रहता है, तो पिगस्टी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका पिगस्टी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पढ़ाने कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं टाइप कि कैसे किस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, तो मॉस्किटो से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ऐसा पेयर चुनना है जो इसको जो है ना फुलफिल करे, इसके रिलेशन को, इसी के रिलेशन को। मतलब मलेरिया हो रहा है, ये बीमारी का नाम है, तो आपको बीमारी का नाम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ है, और उसके साथ उसके वेक्टर्स दिए दिए जिसके थ्रू होता है। तो रैट और प्लेग। ठीक है, रैट और प्लेग मतलब चूहा से क्या हो रहा है, प्लेग बहुत पहले एक बीमारी भी आई थी जिससे है ना बहुत ड्रास्टिक लोगों की मृत्यु भी हुई थी वहाँ पे ये करके। अब देखिए इसी अल्गोलॉजी में अब ये नेक्स्ट टाइप का आ गया। अब यहाँ पे ABCD, देखिए ABCD वाले जितना प्रॉब्लम रहेगा इस टाइप का, जहाँ रिलेशन निकालना हो, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे करना है, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे A है और A यहाँ पे क्या है, Z है, मतलब A स्टार्टिंग है और Z क्या है, लास्ट है। तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है ना कि ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLM, M तक लिख गए। उसके बाद फिर आप यहाँ से लिखिए नीचे NOPQRSTUVWX और Z। तो अब यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए। देखिए आप कभी भी जब आप अल्गोलॉजी को पढ़ने बैठें, ABCD वाले प्रॉब्लम को कर रहे हैं, तो ये जरूर लिख लें। ठीक है, इसके लिखने से क्या होगा आपको, इसके लिखने से क्या होगा ना कि आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि हमको क्या लिखना है। ठीक है, कि रिलेशन कैसा आएगा, यहाँ पे आपको ये एक बार में समझ में आएगा। तो कैसा रिलेशन है आप समझिएगा। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A और Z ये एकदम अपोजिट रिलेशन में है। ठीक है, A Z के साथ है, तो यहाँ पे क्या है आपका Z, तो यहाँ पे C है, तो C के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे क्या X। तो X वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन तो आपका आंसर हो गया, लेकिन हमको आंसर से मतलब नहीं है, हमें समझना है, कंसेप्ट समझना है। तब क्या है कि जितने भी अल्गोलॉजी के क्वेश्चन है, अब यहाँ B अगर आपको और देखना है तो B और Y देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशन है। मतलब आप एक इस तरह से आप लिख लिए तो आपका जो है ना रिलेशन, आपका जितने भी अपोजिट इस तरह के आ रहा है वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी आप देखें, यहाँ पे तो ये नंबर वाला है, ये देखिए। अब देखिए ये भी इंग्लिश का है, ये अल्फ़ाबेट से है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन क्या है, जैसे ये है कप एंड लिप। तो होठ है ना, लिप होठ, कप लिप से सटता है। तो बर्ड्स जैसे लिप में सटाते हैं ना ऐसा करके, तो बर्ड होगा तो क्या होगा उसके लिए, तो यहाँ पे बुश है, ग्रास है, फॉरेस्ट है, बीक है, तो ये भी वीक आंसर इसका। ठीक है, ये यूज करते हैं, मतलब लिप में जो है ना हम लोग कप ये करते हैं ना, तो बर्ड्स के बिक, जिससे वो अपना घोंसला वगैरह जो है ना ये करने बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो और ABCD का प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए ये रिलेशन वाला फिर से आ गया। तो इस टाइप में क्या है कि यहाँ पे B है और B के बाद क्या है, A है, मतलब जस्ट एक पहले। तो यहाँ फिर से ABCD अगर हम लिख लें तो यहाँ पे वो काम चल जाएगा कि ABCD इस तरह से लिखे और इन करके आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे A है एक प्रीवियस, तो यहाँ पे P है, तो P से पहले कौन होता है, तो P से पहले जो है वो क्या होता है, आपका O होता है। तो O ऑलरेडी ऑप्शन में एक ही है, तो आंसर तो हमारा ये हो गया। एक ही वर्ड को देखना है और आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि कब हमको क्या देखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ABCD। यहाँ से एक आ जाइए कि A के बाद क्या है, यहाँ पे C, तो A के बाद आता है B, तब आता है C, मतलब एक गैप करके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे है E, तो EFG, तो एक गैप करके लेना है। तो यहाँ मतलब हमें क्या आएगा, सबसे पहला जो लेटर होगा वो होगा G। अब देखिए G जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है। तब हमें अब दूसरे लेटर पे पढ़ना है। यहाँ पे Z, और Z के आगे है कि पीछे है, Z से तो हम लिखते हैं
एक्स वाई और जेड। अब हमारा जेड है और जेड से दो पहले है, मतलब समझ रहे हैं, दो पहले है, जेड से दो पहले। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वी, ठीक है। तो वी से दो पहले क्या क्या होगा, पी क्यू आर एस टी यू वी। तो वी से दो पहले क्या है, टी है, समझ में आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो क्या है, टी है। तो टी आपका जी के बाद टी आना चाहिए, तो जी के बाद टी जो है ना इसी में है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मतलब अगर आप इस ABCD को समझ गए तो आपका अलगोरिदम का जो एक क्वेश्चन है वो आसानी से आपका बन जाएगा। मतलब इस तरह से आप लिखें। तो कभी भी आप बैठे अलगोरिदम के क्वेश्चन को अलगोरिदम बोलते हैं, अलगोलॉजी के क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से लिखें, A B C D E F G H I J K L M, और उसी के नीचे N O P Q R S T U V W X Y और Z, और वहीं पे आप प्रैक्टिस करते चले जाएं। इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेप्स होगा जिसके चलते 2-4 क्वेश्चन कम आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब इनके बीच के रिलेशन को समझना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो इनके बीच का जो रिलेशन है, 4 को आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 कर दीजिएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि 36 के स्क्वायर कर देंगे तो 36 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38। सिंपल। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको आए तो ऑप्शन के साथ आप चलिएगा, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे बना लिए, अब इसको ऐसे करेंगे। आप कहेंगे सर ये सोच पाए, चूंकि आप बता रहे हैं, हम लोग कैसे सोच पाए, कोई बात नहीं। आप ऑप्शन देखें और आप यहाँ चलेंगे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 से आगे क्या होता है 5। तो 5 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो भी 18 हो जाएगा। भाई अलगोलॉजी है, कुछ भी सिस्टम लगा सकते हैं। तब है यहाँ पे 6, तो 6 के आगे क्या होता है 7, तो 6 इंटू 7 अगर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 42। 42 माइनस अगर 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 40। तो यहाँ पे कहीं 40 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे चलना होगा, ठीक है। चलिए तब है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और आपको हम दिखाते हैं। ये इसमें बहुत से बच्चे है ना कंफ्यूज करते हैं। तो कैसे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है m। अभी हम लोग बता रहे थे कि m को क्या करते हैं, लिखते हैं 13। चलिए 13 तो यहाँ मैच कर रहा है कि 13, लेकिन o को लिखते हैं कितना, हम लोग 15 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 15, तो 15, लेकिन यहाँ पे कितना है 11 लिखा हुआ है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही m को आप 13 देखेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि सीधा h है तो 8 और सीधा 8 मार देते हैं, जबकि ये हो जाएगा गलत। समझ में आ रहा है। आप दोनों ऑप्शंस को देखें कि यहाँ जो है आपको लिखा क्या है और आपको करना क्या है। जब तक दोनों ऑप्शन मैच ना हो, दोनों रिलेशन मैच ना हो, तब तक इसको आपको करना नहीं है। मतलब यहाँ पे है कि आपका 13 तो है, लेकिन इसका होता है 15। कितना होता है 15। तब यहाँ पे तो 11 है, तो इसको रिलेशन में कैसे लाएंगे। तो 26 माइनस 13 तो कितना होता है 13, और 26 माइनस 15 तो कितना होता है 11। मतलब 26 में माइनस करने के बाद, इसके नंबर को 26 में माइनस करने के बाद ये रिलेशन आया है। तो यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे हम जानते हैं ये होता है 10। अगर कंसेक्यूटिव में ऐसे करके हम लोग देखें तब, तो यहाँ पे 26 माइनस अगर हम लोग 8 करें तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 का ऑप्शन कौन सा होगा ये। और अगर 26 में से हम लोग 10 माइनस करें तो 16, तो 18 और 16 एक ही ऑप्शन है, तो आप आसानी से ये कर लिए। समझ में आ रहा है। इसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब इसको आप करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया कि अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए बी के आगे h,
तो बी के आगे CDEFGH। अब ये गैप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एक लेटर को आप एक लेटर को मिलाए और हो सकता है कि ऑप्शन एक ही में आ जाए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमेशा पहले लेटर से मत स्टार्ट कीजिएगा। कब क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे पहले लेटर में है टी 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 टी, मतलब अगर आप एन से आगे पहुँच भी गए कि एन के बाद क्या है टी, तो ये तो समझ में आ गया। आप क्या करें कि इसके जी वाले का रिलेशन देखें, यहाँ जी वाले का रिलेशन देखें कि जी जो है जी से कितना आगे एम है, तो Q से उतना ही आगे आपको लेके जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस हैं। क्योंकि अगर सपोज अगर आपका U आया तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा, और अगर W रहेगा उस गैप के बाद तो दो ऑप्शन है, फिर भी आपके दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा है कि आप उसको समझें कि कैसे हम शॉर्टकट बना सकते हैं। अगर जो आप इसके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे तो सब में देख रहे हैं टी है, तो आपका कुछ नहीं, आपका टाइम लैप्स होगा। तो टाइम लैप्स नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस का है ना आंसर करना है। ठीक है, चलिए आज बस मेरा ये कहना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग उसको अटेम्प्ट करें, कम से कम समय में हम लोग कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है ग्लव्स और लिखा है हैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लव्स और हैंड, मतलब हाथ में क्या पहनते हैं हम लोग, ग्लव्स पहनते हैं। तो आपका नेक में क्या हो जाएगा, कॉलर यहाँ स्टार्टिंग। तो ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन, ये ऐसा नहीं कि ABCD अल्फ़ाबेट लिखा हुआ तो वो आप हमेशा जो है ना G से H करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। रिलेशन देखो, अगर वर्ड का मीनिंग आ रहा है तो उनके रिलेशन पे आप चलेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉयर लिखा हुआ है, कोर्ट लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजिंग भी कभी कभी रहता है कि लॉयर क्या करता है, तो कोर्ट में वर्क करता है, जिससे कुछ आउटपुट आता है, कुछ आउटपुट आता है। तो यहाँ पे केमिस्ट हो जाएगा ना, वो लेबोरेटरी, तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सर लेबर और फैक्ट्री भी तो होगा, लेबर और फैक्ट्री भी तो होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेबर जो लॉयर हैं वो कोर्ट में वर्क कर रहे हैं, कोर्ट में वर्क कर रहे हैं, उनका एक मतलब क्या कह सकते हैं, वर्क प्लेस डिफाइन है। उसी तरह से केमिस्ट हैं वो लेबोरेटरी में ही रखते हैं, लेबर अलग अलग फैक्ट्री में भी अलग अलग जा सकते हैं। दूसरी बात है कि ये तो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, आंसर है हमारे पास, तो लेकिन एग्जामिनर किस आंसर पे पॉइंट आउट किया है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी आप जो सोचते हैं वो सही लॉजिक नहीं रहता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटर और यहाँ पे क्या है, वर्ड, मतलब बहुत सारे लेटर्स हम लोग क्या, मतलब बहुत सारे वर्ड से जो वर्ड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, लेटर से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेजेस हैं वो जो बुक हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो पेजेस से बने होते हैं। तो अल्गोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आप उसके कंसेप्ट को अगर समझ गए तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क फिर से। ठीक है, नेक्स्ट साइलेंस है, नॉइज है, तो इसका क्या होगा, अब ये सब क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एप्पल है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ग्रुप्स दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल लिखा है, ग्रेप्स लिखा है, ऑरेंज लिखा है। अब यहाँ पे दिया है वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्टेम्स और ओट्स। तो यहाँ पे क्या है, तो ये फ्रूट्स का एग्जाम्पल है, क्या है आपका, फ्रूट्स। ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये फ्रूट्स हैं, तो आप यहाँ पे फ्रूट्स कर देंगे। तो ऐसा भी रहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ लिखे रहेंगे जो कि एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है ना आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। अब ये देख रहे हैं कि ये 4-5 वर्ड्स जो हैं, ये जितने भी हैं लखनऊ, पटना, ये सब कैपिटल्स हैं अपने स्टेट के। तो यहाँ पे कैपिटल्स कौन है, तो पुणे है, नहीं है, मैसूर नहीं है, इंदौर नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, शिमला आपका। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेम, लॉग, शट और फॉस्टेन, ये सब जितने भी है ना, वो डोर, जब अब जो ब्लॉक्स हैं इसका सिनोनिम है, क्या है आपका, सिनोनिम है। तो आप यहाँ से भी, तो लॉजिक को समझना है और लॉजिक पे आपको वर्क करते हुए चलना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब मेडिकल रिलेटेड टर्म है। क्या है आपके, मेडिकल रिलेटेड टर्म है। तो मेडिकल रिलेटेड टर्म यहाँ पे क्या है आपका, तो हेमेटोलॉजी। अब बायोलॉजी स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट है बाबा, जूलॉजी सब्जेक्ट है, जियोलॉजी भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है हेमेटोलॉजी एक मेडिकल रिलेटेड वर्ड है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इतने सारे जो हम लोग इसको यूज करें, बहुत आसान है। कंसेप्ट यही है कि ABCD को अच्छे से देख लें, उसमें आपका उसके अपोजिट वर्ड्स के अपोजिट कौन है लिखने का प्रयास करें, ताकि एक बार जब आपको लिखना भी पड़े तो आप बहुत आसानी से लिख लें। ठीक है, चलिए।